डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पाकिस्तानी पीएम ने माना नूर खान एयरबेस पर हुआ था हमला, कहा मुनीर ने देर रात बताया था भारत ने कई इलाकों पर निशाना बनाया। नीरज चोपड़ा ने पहली बार 90 मीटर भाला फेंका, ऐसा करने वाले एशिया के तीसरे एथलीट बने। जर्मनी के वेबर ने जीता गोल्ड। एमपी के 39 जिलों में आंधी बारिश की चेतावनी, राजस्थान में पारा 46 डिग्री तक पहुंचा। ओडिशा में बिजली गिरने से अब तक 9 की मौत। आज से शुरू होंगे आईपीएल के बचे मैच, कोलकाता के लिए करो या मरो वाला मैच। नीट पर फिर से विवाद हुआ शुरू, री एग्जाम या नॉर्मलाइजेशन, कैसे होगा नीट के फेयर इवैल्यूएशन। एक्सपर्ट ने कहा स्टूडेंट्स को बिजली जाने की बात साबित करनी होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ बुशरा और सबसे पहले खबर की बात कर रहे हैं, जहां रायपुर के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने कहा कि छत्तीसगढ़ प्रदेश सहित राजधानी के तेलीबांधा चौक में लगातार हो रहे एक्सीडेंट्स को लेकर आम जनता में काफी आक्रोश है। आज तेलीबांधा चौक पर एक युवती का एक्सीडेंट हो जाने के पश्चात ही निधन हो गया, लेकिन शासन और प्रशासन मुखदर्शक बनकर केवल तमाशा देख रहे हैं और लगातार तेलीबांधा क्षेत्र के आसपास हो रहे इस भयानक दुर्घटनाओं पर रोक के लिए किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है। आज लगातार हो रहे जानलेवा एक्सीडेंट को लेकर विकास उपाध्याय के नेतृत्व में लोग सड़क पर उतरे और जनता के दुर्घटनाओं के लिए इतना आक्रोश है कि चक्का जाम करने को वो मजबूर हो गए हैं और शासन और प्रशासन से मांग की गई है कि यहाँ पर अति शीघ्र ही स्पीड ब्रेकर बनाकर मापदंड के तहत इन पर काम होना चाहिए। तेलीबांधा का ये चौक, ये एक्सीडेंटल जोन के नाम से ये चौक कई एक अपनी पहचान पूरे छत्तीसगढ़ में हो गई। लगातार ट्रैफिक सिग्नल है, ग्रीन सिग्नल, रेड मत हो जाए करके तेजी से लोग गाड़ी ले जाते हैं। आज सवेरे एक 26-27 साल की लड़की की डेथ हुई है। कैसे एक ट्रक उसको रौंद कर ले जाता है, और ये एक पहली डेथ नहीं, 10 दिन पहले एक व्यक्ति थे, उनकी डेथ हुई और सैकड़ों की संख्या में यहाँ लोगों की डेथ हो चुकी है। रायपुर राजधानी का मेन चौराहा है, सड़क है, ये कोई रूरल बेल्ट नहीं है, अर्बन एरिया है, कैपिटल है और इसका एक पुलिस का थाना बगल में है, ट्रैफिक पुलिस यहाँ रहती है। लेकिन स्पीड के चक्कर में यहाँ पर जो मृत्यु हुई उसका दोषी कौन है? जिला प्रशासन, राज्य सरकार, ट्रैफिक व्यवस्था, ये सब दोषी हैं। पीडब्ल्यूडी, एनएचआई, ये सब दोषी हैं। जो लोग बेगुनाह लोगों की जान जा रही है और उसको लेकर आज हम लोगों ने यहाँ चक्का जाम किया और मांग की है कि यहाँ स्पीड ब्रेकर भी लगाया जाए। स्पीडोमीटर होता है जिससे गाड़ी की स्पीड को कंट्रोल करने का सिग्नल होता है। लोगों के पास चालान जाएगा तो लोग स्पीड में गाड़ी नहीं चलाएंगे, लोग इंतजार करते हैं, ग्रीन सिग्नल रेड मत हो जाए करके तेजी से गाड़ी ले जाते हैं। उस चक्कर में यहाँ लोगों की बेगुनाह लोगों की जान जाती है। उसको लेकर यहाँ के स्थानीय और हम सब कांग्रेस के साथी लोगों ने यहाँ चक्का जाम किया है। एडिशनल कलेक्टर आए, उनसे बात हुई, एडिशनल एसपी आए हैं, उनसे बात हुई है। उन्होंने कहा है कि कल तक ब्रेकर लग जाएगा और सारी व्यवस्था यहाँ हो जाएगी, और इसीलिए आज हम लोगों ने चक्का जाम अभी छोड़ा है। तेलीबांधा का ये चौक, ये अगली खबर, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बिना पूर्व सूचना के ग्राम झूरा नरदी पहुंचे और बरगद के पेड़ के नीचे चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। इस मौके पर उन्होंने स्कूल भवन, सीसी सड़क और 2 उच्च स्तरीय पुल समेत 5 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों की घोषणा कर दी। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने बताया कि सुशासन तिहार अभियान के तहत वो स्वयं प्रदेश भर के गाँव का दौरा कर योजनाओं की स्थिति का मूल्यांकन कर रहे हैं। साथ ही दौरे के दौरान उन्होंने पवन पुत्र हनुमान मंदिर में पूजा कर प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना की।
अभी पूरे प्रदेश में सुशासन तिहार चल रहा है। 8 अप्रैल से शुरू हुआ है और 31 मई तक चलने वाला है और ये 3 चरणों में चल रहा है। अभी ये तीसरा चरण चल रहा है और तीसरा चरण 5 मई से शुरू हुआ है। इसमें जगह जगह क्लस्टर में समाधान शिविर का आयोजन हो रहा है और हम और हमारे मंत्रीगण, हमारे सांसद, विधायक, हमारे निर्वाचित जनप्रतिनिधिगण औचक निरीक्षण भी कर रहे हैं बिना बताए। जैसे आज हम यहाँ पर झूरा नदी में आए हैं, इनको थोड़ी देर पहले ही पता चला कि हम लोग आ रहे हैं, तो ऐसा आ रहे हैं और वहाँ पर चौपाल लगा रहे हैं और गाँव वालों के साथ बैठ के हम लोग जो 1.5 साल में जो जनता सेवा में, जन सेवा में जो योजना लागू की है उसका कहाँ तक क्रियान्वयन हो रहा है, ये सब पूछताछ कर रहे हैं। और मेरा अभी ये 15वां जिला है और 15 जिला में हम इसी तरह से कहीं औचक निरीक्षण किए हैं, कहीं समाधान शिविर में गए हैं और एक जिला में लंबा समीक्षा बैठक भी करते हैं। और मुझे बहुत संतुष्टि है कि हम लोग जो 1.5 साल में छत्तीसगढ़ के विकास के लिए कर रहे हैं, योजनाओं का क्रियान्वयन ठीक से हो रहा है, लोगों तक पहुंच रहा है। यहाँ भी आप सब लोग सुने, यहाँ पर पानी भी पहुंच रहा है, राशन भी समय पर मिल रहा है, बिजली भी ठीक रहता है। इस तरह से पूरे प्रदेश में मतलब अच्छा जनता में खुशहाली है। सबकी समस्या सुनी गई है। 80 लाख समस्या मतलब इस सुशासन तिहार में आए हैं और 98% समस्या का समाधान हुआ है। समाधान शिविर में हमारे अधिकारी पूरा रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं। अभी पूरे प्रदेश के अंतर्गत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जिला पंचायत सभा कक्ष में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों को नियमित ग्रामीण भ्रमण, योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और राजस्व न्यायालयों के समयबद्ध संचालन के सख्त निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ का सपना तभी साकार होगा जब अधिकारी जमीनी हकीकत से जुड़े रहेंगे। उन्होंने स्वास्थ्य योजनाओं के प्रचार और किसानों को खाद बीज की उपलब्धता, लंबित राजस्व मामलों के त्वरित निराकरण पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि 1460 पंचायतों में अटल सेवा केंद्र शुरू किए जाएं, जो ग्रामीणों को बैंक और डिजिटल सेवाओं की सुविधा देंगे। साथ ही तिरंगा यात्रा के आयोजन की भी घोषणा की, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय चेतना और नागरिक सहभागिता को प्रोत्साहित करना है। देखिए, अब बैंकिंग करप्शन में हम लोग 0 टॉलरेंस की नीति अपनाए हैं और आप सब लोग 1.5 साल में देख चुके हैं कि जो भी दोषीदार हो रहे हैं वो दंडित हो रहे हैं और आगे भी अगर गुणवत्ता से कोई मतलब समझौता करने का प्रयास करेगा तो निश्चित रूप से उसके ऊपर कार्रवाई होगी। देखिए, अब बैंकिंग करप्शन में हम लोग 0 टॉलरेंस की नीति अपनाए हैं और आप सब लोग 1.5 साल में देख चुके हैं कि जो भी दोषीदार हो रहे हैं वो दंडित हो रहे हैं और आगे भी अगर गुणवत्ता से कोई मतलब समझौता करने का प्रयास करेगा तो निश्चित रूप से उसके ऊपर कार्रवाई होगी। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बेलतरा के ग्राम गौदैया में 21 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से 44 विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। आपको बता दें कि इसमें एनिकेट, डाइक और प्रोटेक्शन वॉल निर्माण जैसे प्रमुख कार्य शामिल हैं। इस दौरान साव ने कहा कि राज्य सरकार मोदी की हर गारंटी को पूरा करने के लिए वचनबद्ध है और अब कोई भी घर कच्चा नहीं रहेगा। खोज कर सबको पक्का मकान मिलेगा। उन्होंने ये भी बताया कि अब तक 18 लाख गरीबों को आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं और महिलाओं को महतारी वंदन योजना के तहत 15 किश्तों में 1000 प्रति माह दिए जा चुके हैं। वहीं समारोह की अध्यक्षता विधायक सुशांत शुक्ला ने की है और जिन्होंने कहा है कि बेलतरा में शहर और गांव मिलाकर 314 करोड़ के विकास कार्य प्रगति पर हैं। साथ ही इस अवसर पर कई जनप्रतिनिधि और ग्रामीण बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। 21 करोड़ 25 लाख 49 हजार तक का, जरा जोर से बोल के बताओ तो। 21 करोड़, जोर से बोलो। के करोड़, के लाख, 25 लाख और के हजार, 49 हजार।
अब गिन के बताओ कैसे सुनने हैं, बताओ जरा। ये विकास के राशि ये सीधा लेख बताते कि बेलतरा में भाजपा के विधायक है, छत्तीसगढ़ में भाजपा के सरकार है, विष्णु के सुशासन। वो पिछला 5 साल याद करो, वो पिछला 5 साल वो हुए ही छत्तीसगढ़ के सरकार रुपया रुपया बरतरफ गे रही नहीं, गांव में कोई काम नहीं, केवल एक मुद्दा हुआ रही से आवन दे शक्कर में, कोयला में, डीएमएफ में और केती पहुंचावन दे, दिल्ली को ती पहुंचावन दे। 5 साल यही मुद्दा हुआ रही से 21 करोड़ 25 लाख 49 हजार। अगली खबर आपको बता रहे हैं, जहां दुर्ग के वार्ड क्रमांक 57 ओडला के वासियों ने कचरा निष्पादन की समस्या को लेकर दुर्ग नियम में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने महापौर अलका बाघमार के कक्ष के सामने कचरे के डंप और जलाने के खिलाफ अपना विरोध जताया। साथ ही उरला क्षेत्र में पिछले 3 महीने से कचरा डंप किया जा रहा है और इसे जलाया भी जा रहा है, जिससे आसपास के इलाकों में बीमारी फैलने का खतरा बढ़ गया है। वहीं निगम एनजीटी गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहा है, जबकि खुले में कचरा जलाने पर जुर्माने का प्रावधान है। और प्रदर्शनकारी वासियों ने ट्रेचिंग ग्राउंड को स्थानांतरित करने की मांग की है। तो ओडला वासियों का कचरा निष्पादन की समस्या लगातार बनी हुई थी, जिसको लेकर आखिरकार इन्होंने प्रशासन के सामने विरोध जाहिर किया है, क्योंकि लगातार शिकायतों के बावजूद भी निराकरण नहीं हो रहा था और समस्या जस की तस बनी हुई थी। लिहाजा दुर्ग की ये तस्वीरें हैं, जहां कचरा जलाने पर ओडला में बीमारियों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। बीमारियां लोगों के बीच में पनप रही हैं और लगातार परेशानी उठाते हुए आखिरकार विरोध इन रहवासियों का फूट पड़ा और प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। कहा कि इस समस्या का जल्द ही निराकरण होना चाहिए। तो एनजीटी गाइडलाइन के उल्लंघन को लेकर भी इनका विरोध था कि जब प्रशासन ने पहले से ही गाइडलाइन जारी कर रखी है तो उसका पालन ठीक तरीके से क्यों नहीं हो पा रहा है। तो तस्वीरों में आप देखिए काफ़ी तादाद में रहवासी जो हैं वो एकत्रित हुए हैं। ओडला वासियों का कचरा निष्पादन की ये समस्या है और निगम के सामने उन्होंने प्रदर्शन किया और अपनी समस्या को बताया और ये सवाल उठाया कि एनजीटी गाइडलाइन के उल्लंघन लगातार क्यों हो रहे हैं। इसका जवाब प्रशासन को देना चाहिए और ये सख्त लहजे में रहवासियों ने कह दिया है और निगम के सामने ये बात रख दी है कि जल्द ही इस समस्या का निपटारा होना चाहिए। तो कचरा जलाने पर ओडला में बीमारियों की संभावना बढ़ गई है और सिर्फ बीमारियों की समस्या नहीं है, आसपास लोगों में इससे और भी कई समस्याएं निर्मित हो चुकी थी और काफ़ी समय से निगम के सामने ये अपनी बातों को रखते आ रहे हैं, लेकिन लगातार निगम की तरफ से किसी तरीके का जवाब सामने ना आने की वजह से और इसके अलावा कि इस समस्या का अब तक निपटारा ना होने की वजह से इन लोगों ने आखिरकार निगम के सामने प्रदर्शन किया, अपनी बात को रखा, नारेबाजी की और धरने पर बैठ गए। तो काफ़ी तादाद में जो रहवासी हैं वो पहुँचे। गौरतलब ये भी है कि एनजीटी गाइडलाइन
दी गई थी। गाइडलाइन के तहत कचरा ना जलाने, साफ सफाई रखने, निगम को पहले से ही गाइडलाइन के तहत ये जिम्मेदारियां सौंपी गई थी। लेकिन सवाल यह है कि निगम अपनी जिम्मेदारियों को ठीक तरीके से क्यों नहीं समझ रहा है। लापरवाही लगातार इनकी तरफ से देखी जा रही थी, जिसका खामियाजा आम रहवासियों को भुगतना पड़ रहा था। और लगातार शिकायतों का जवाब भी ना मिलने की वजह से ये रहवासी नाराज हैं। लिहाजा इन्होंने निगम के सामने प्रदर्शन कर, नारेबाजी कर अपनी बात को एक बार फिर से दोहराया। ये कचरा डंपिंग के संबंधित में यहाँ पर आए हुए हैं और इस बारे में हमने जनता से चर्चा की है, तो जनता बहुत ज़्यादा आक्रोशित हो चुकी है। आपके बारे में कह रही है पार्षद के बारे में कह रही है महापौर की आपकी गलती की वजह से हुआ है। वीडियो में रिकॉर्डिंग में जो कह रही है आपकी गलती बता रही है पूरा। ये तो मुझे नहीं मालूम कि मैडम किस प्रकार से शब्द का प्रयोग की है, मैंने वो तो मैडम बता पाएंगी। रिकॉर्डिंग आया क्या समस्या को लेकर आए? आज हम लोग कचरा डंपिंग की समस्या को लेकर आए हुए हैं और जनता के माध्यम से आए हुए हैं। क्या जनता चाह रही है कि वहाँ कचरा डंपिंग नहीं करना चाह रहे हैं और ये अभी का निर्णय नहीं है, ये पहले 1 साल पहले कहीं चल रहा है। ये 3 महीना हो गया जब से मैं बना तब से। उस समय मेरे पास बहुत फ़ोन आता था और सबकी जनता मेरे को बोलते थे कि आप ध्यान नहीं दे रहे करके। तो एक बार मैं वीडियो ही बनाया था। देखिए, उन लोग को जो पिछले सरकार का वादा था, पिछले सरकार ने ये किया था कि हम वहाँ पे सेटअप लगाएंगे, कचरे का निष्पादन होगा करके, और वो काम नहीं किए। इनको उसी चीज़ का डर है कि कहीं फिर से ये वादा करके ऐसे ही काम तो नहीं करेंगे। पर इनको समझाया गया है कि भाई कचरा डंपिंग, खाली कचरा डंपिंग नहीं करना है, पूरा उसका डे टू डे निष्पादन होगा करके। और देखिए, सरकारी काम है, सरकारी ज़मीन में होना है। एक कदम वो उठाएंगे, एक कदम हम उठाएंगे। अभी जो समस्या आ रही है कचरे की बदबू और कचरे को जो जलाया जा रहा है उसकी वजह से, उसका जल्द से जल्द निराकरण के लिए क्या करेंगे? जी, अभी तो हम फायर ब्रिगेड भेज रहे हैं, लेकिन ये किसी के द्वारा जानबूझ के किया जा रहा है समस्या को बढ़ाने के लिए। यदि 5 लोगों की प्रतिनिधि गई थी आपसे मुलाकात करने, अंदर मीटिंग में क्या कुछ समाधान निकलता है? 10 क्या निकलता है समाधान? देखिए, कुछ लोग तो समझने को तैयार नहीं थे, पर आखिरी में मुझे लगा, बहनों से मैं शांतिपूर्वक बात की हूँ, तो मुझे लगा कि संभवतः वो समझ जाएंगे। और कल जैसे हम प्रतिदिन घूम रहे हैं स्वच्छता अभियान को लेकर वार्डों में, तो कल जो दूसरे वार्ड का था उसको कैंसिल करके इनके वार्ड में जाएंगे, वहाँ शांति से हो सकता है और बैठे तो समस्या का समाधान होगा। और देखिए, ये तो केंद्र सरकार की योजना है और आउटर में जहाँ जगह है हमको वहीं करना है। हम नहीं करेंगे तो डायरेक्ट केंद्र सरकार करेगी। लेकिन मुझे लग रहा है सामंजस्य बैठेगा और काम होगा। लेकिन दीदी, आपकी छवि भी खराब हुई है, आपका ऑडियो देखिए, मेरी छवि कहीं खराब नहीं हुई है। उसमें मैंने ऐसा कोई वो नहीं किया। मैंने यही कहा है कि अब तक यदि सेटअप लग गया होता तो आज जो समस्या आ रही है वो समस्या पैदा ही नहीं हुई। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। कुछ और खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़।